हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडियो में बड़े ही प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य और कर्मकांड के विशेषज्ञ श्रीमान भगवती प्रसाद रतुड़ी जी आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे आमंत्रण पर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले मेरा एक आपसे छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना सीधा ही हमें भगवान शिव के साथ जोड़ देता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को इस माह की महिमा के बारे में बताएं। क्यों इतना ये महीना इंपॉर्टेंट हो जाता है हर पक्ष से? ठीक, मैं सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि ये जो श्रावण का महीना है, ये भगवान शिव को समर्पित महीना माना जाता है। पूरे का पूरा महीना। और लोकाचार के अनुसार ऐसा भी होता है कि जैसे पंजाब में जहाँ इस वक्त हम हैं, तो हम संक्रांति से संक्रांति इस महीने को मानते हैं। और एक इसका दूसरा भी रूप है, वो आपको मालूम होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का महीना डिवाइड हो जाता है, 2 पक्ष आते हैं। तो वो जो है इस बार 22 तारीख से लेकर के और 19 अगस्त तक चलेगा। 22 तारीख से 19 अगस्त तक एक तो ये है। और लोकाचार के अनुसार जैसे पंजाब में संक्रांति से संक्रांति चलता है, वो 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक श्रावण का महीना ऐसा ये चलता है। ये 2 विधान हैं, लोकाचार के अनुसार हो जाते हैं। तो ये जो महीना है, भगवान शंकर को विशेष प्रिय महीना कहा गया है। इस महीने में भगवान की हम उपासना करते हैं, उनको बिलपत्र चढ़ाते हैं, नाना प्रकार से हम पूजन करते हैं। तो इसमें बात आ जाती है कि हम क्यों भगवान को ये महीना अच्छा लगा और क्यों उनकी पूजा करते हैं। इसके कारण है कि भगवान ने, आपको सुना भी होगा कि भगवान ने विष पान किया था जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो तब उन्होंने विष पान किया था, जो बहुत ही खतरनाक विष जो उससे निकला था, हलाहल विष, वो भगवान ने पान कर लिया था। और भगवान ने उस विष को अपने कंठ तक रखा, कंठ से नीचे नहीं लेकर के गए। कारण कि उनके आराध्य देव भगवान श्री राम उनके हृदय में निवास करते थे। भगवान को पता था अगर ये विष उधर जाएगा तो भगवान बहुत कोमल, बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो वो विष उन्होंने वहां पर रोक लिया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। हुआ ये विष जब उन्होंने पान कर लिया तो उनका शरीर उस ताप से जलने लगा। तो सभी देवता, सभी ऋषि मुनि अनेकों उपचार करने लगे। आप देखते हैं कि इस महीने में भगवान को लोग जल चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी अर्पण करते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिकली भी है। और जब भगवान को ये जल और कच्ची लस्सी अर्पण करने लगे ऋषि मुनि आदि, तो भगवान जी को उस ताप से शांति मिली। और तब से हमारी ये मान्यता चली आ रही है कि हम भगवान को कच्ची लस्सी, जल आदि अर्पण करते हैं। और बिलपत्री भी चढ़ाई जाती है। बिलपत्री का भी यही भाव है कि बिलपत्री भी भगवान को ठंडक देते हैं, उनके मस्तक पर रखते हैं। तो उनसे भगवान को परम शांति प्राप्त हुई थी। और तब से लेकर के और सदियों तक ये परंपरा चलती रहेगी और चलती ही आ रही है। पंडित जी, साइंटिफिक रीजन क्या है इसके पीछे? साइंटिफिक मैंने बताया कि जैसे हम अगर कोई ऐसी डोज ले ली, तो फिर एलोपैथी भी हमें यही देती कि आपने अगर ये ले लिया है तो दूसरा साल्ट ये लो ताकि आपको इसमें वो मिले, राहत मिले। ये तो साइंटिफिकली है। फिर इस पे जुड़ गई हमारी श्रद्धा। जब ये पता लगा कि भगवान जी को इससे वो हो गया, तो ये प्रचलन बहुत अधिक श्रद्धा लोगों की बन गई। पूरे देश भर में नहीं, दुनिया में रहने जहां पर भी भोलेनाथ के भक्त हैं, वो इस मास में, वैसे तो हर दिन चढ़ाते हैं, लेकिन इस मास में खास करके लोग इसी करके चढ़ाते हैं कि भगवान जी को ठंडक प्राप्त हो और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। ये इस महीने की वो है। पंडित जी, इस महीने टोटल कितने सोमवार जी हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि पक्ष के अनुसार और संक्रांति के अनुसार जो 16 अगस्त तक और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक संक्रांति, हाँ,
तो उसके बीच चार सोमवार आ रहे हैं संक्रांति से लेकर संक्रांति तक 4 सोमवार। हाँ, और अगर हम पक्ष से देखेंगे, इसमें इस बार एक विशेष चीज हुई है। 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त। इसमें एक और विशेष चीज जुड़ गई है इस बार कि सोमवार को, उस दिन 22 तारीख को सोमवार था। अच्छा। और जिस दिन समाप्ति हो रही है उस दिन भी सोमवार ही है, तो उनको 5 सोमवार का लाभ होगा, और जो संक्रांति से संक्रांति करेंगे उनको 4 सोमवार का इसमें लाभ होगा। और बात आ जाती है ये कि सोमवार ये श्रावण में ही विशेष क्यों माने जाते हैं जी। तो विशेष के पीछे ये है कि ये महीना भगवान जी का है, और गौरी जी की ही पूजा, भगवान शिव जी की ही पूजा सोमवार के व्रत में करी जाती है। तो वो जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। इस बार के जो सोमवार हैं या श्रावण के जो सोमवार हैं, वो 4 ही सोमवार 16 सोमवार के बराबर उनका फल मतलब बन जाता है। हाँ, इस मंथ 4 सोमवार के व्रत कर लो और या 16 सोमवार के लगातार व्रत कर लो, एक समान होंगे, एक जैसा दोनों का फल है, फल मिलेगा जी। इसी कारण कि भगवान शिव जी स्वयं इस वक्त यहाँ पर है। सावन माह में अगर हमने बेलपत्री से भगवान शिव का पूजन करना है जी, तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखें ताकि हमारी पूजा पूरी दिल से जो हम कर तो रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हमने जो की है पूजा वो फलदायक हो। हाँ जी। कई इसमें ऐसा है कि कई लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही नियम के साथ बेलपत्री चढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक सरल स्वभाव वाला होता है और एक नियम वाला होता है। वो दोनों बातें बताता हूँ। सबसे पहले नियम की बात बता दूँ कि जो अगर कोई चाहते हैं कि हमने पूरे महीने भर बेलपत्री नियम के अनुसार चढ़ानी है, तो उसमें क्या करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो पूरे महीने भर अगर कर सके हैं तो भूमि में शयन करना चाहिए उनको, और उस महीने पूरे महीने में नाखून, बाल, दाढ़ी ये भी नहीं कटवाने चाहिए। बिल्कुल ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए नित्य भगवान जी को बेलपत्री अर्पण करनी चाहिए, नियम वालों को। और एक होते हैं जो साधारण इसमें चढ़ाते हैं, मेरे जैसे। हाँ तो वो स्नान करके शुद्ध होकर के मंदिर में जाएं, भगवान को जल अर्पण करें, और बेलपत्री पर भगवान के मैंने पहले बताया कि उनके इष्ट श्री राम जी हैं। अगर बेलपत्री पर श्वेत सफेद चंदन या पीला चंदन कोई भी है, उससे बेलपत्रियों पर राम राम अगर लिखें और वो भगवान जी को चढ़ाएं, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा बन जाती है, क्योंकि वो भगवान जी के इष्ट हैं और बेलपत्र उनको वैसे ही प्रिय है। तो बहुत ही लाभदायी, पुण्यकारी और उसके अनंत गुणा फल की प्राप्ति होने वाला ऐसा होता है जो अगर कोई इस तरह से करे। दूसरा, भगवान जी का पूजन बहुत लंबा विधान ना करके भगवान जी को 5 चीजें ही हम चढ़ा दें। सबसे पहले भगवान जी को जल अर्पण करना चाहिए, उसके बाद दूध से भगवान का स्नान करा देना चाहिए, दूध के बाद फिर जल से स्नान कराना चाहिए, जल बार बार रिपीट होता है। उसके बाद दही भगवान को चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद शहद चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद 5वीं चीज शक्कर चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। ये हो गया पंचामृत स्नान। और ये पंचामृत, जिस तरह हम नाना प्रकार के शैम्पू वगैरह वगैरह साबुन लगाते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए ये काम करते हैं। भगवान जी को घी चढ़ाने के पश्चात भगवान जी को फिर जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं और भोग लगाएं, आरती धूप भगवान को दिखाएं, प्रणाम करें, घर चले आएं। इतना ही संक्षिप्त पूजन अगर कोई कर दे तो वो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उनकी जो भी भक्ति इस तरह कर ले तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंडित जी, डेली या सोमवार के सोमवार? अगर कोई चाहे तो डेली भी कर ले, इसमें कोई ज्यादा खर्चे का भी काम नहीं है जी। कोई बहुत बड़ी चीज भी ऐसी नहीं कि इकट्ठा करने, थोड़ी थोड़ी दूध दही इकट्ठी करनी है, डेली भी कर सकते हैं। और अगर सोमवार को करें तो सोमवार को करें, जैसे किसी को अपनी सुविधा के अनुसार या जैसे अच्छा लगे उस तरह से करना चाहिए। पंडित जी, जैसे सावन के मास में जैसे कहा जाता है कि हर राशि को ये चढ़ाना चाहिए, किसी राशि को ये चढ़ाना चाहिए, जी। लेकिन
अगर कोई अपनी निष्ठा से सिंपल जल भी चढ़ा दे, जी। तो उसको उसका भी लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें बिल्कुल अपने श्रद्धा से ही चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और अगर हम थोड़ा और डीपली चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तो राशियों का भी बताया हुआ है इसमें। 12 राशियों में सिर्फ 3 राशियां ही ऐसी हैं जिनके लिए ये महीना सामान्य बताया गया है। उसमें एक तो मेष राशि है, एक सिंह राशि है और एक धनु राशि है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसके कारण ये है कि जब हम मेष राशि से सूर्य की राशि तक जाएंगे तो वो चौथे नंबर पर वो राशि आ जाती है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क चौथे नंबर पर आ रही है। तो जो भी राशियां हमारे राशि से चौथे नंबर पर आ जाएं, 8वें नंबर पर आ जाएं और 12वें नंबर पर आ जाएं, तो वो सामान्य ज्योतिष की भाषा में कहा गया कि ये उनके लिए अशुभ मानी जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। और बाकी जो राशियां हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर ये श्रावण का महीना रहने वाला है और रहेगा। तो पंडित जी, वो राशियों वाले क्या उपाय करें हाँ, जिनके लिए ये महीना अशुभ जो फल उन्हें मिलना है वो कम हो? हाँ बिल्कुल, जिनका चौथे में आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि मेष राशि वालों को चौथे में आ रहा है, तो उनको नित्य प्रति इस महीने में भगवान को कच्ची लस्सी अर्पण करनी चाहिए। डेली उनको लाभ होगा। और चौथा सूर्य जब आ जाता है तो वो थोड़ा सा हमारे कहते हैं कि कलाकारक बन जाता है, ज्योतिष के इसमें कलाकारक होता है और थोड़ा सा हमारा जो बीपी वगैरह वगैरह है उसको बढ़ाने वाला हो जाता है। जब हम ब्लड प्रेशर हाई उन लोगों का अगर हो रहा है इस मंथ में, हाँ, तो इसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है। अगर वो भगवान जी को अर्पण करेंगे ये कच्ची लस्सी, तो उनको तो लाभ होगा ही होगा और पुण्य भी प्राप्त होगा। अब दूसरा जो मैंने बताया कि सिंह राशि, सिंह राशि से अगर हम इस राशि पर आ जाएं तो वो आ जाती है हमारी अष्टम बन जाती है, और 12वीं राशि बन जाती है। और जो 12वीं राशि है ज्योतिष में उसको हमारा खर्चा, वो बेमतलब के फिजूल खर्ची होगी, उसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो भगवान को जल और उसमें शक्कर मिला करके अर्पण करें, तो उनका खर्चा भी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा, उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी। जब भी कोई भगवान शिव जी को जल और शक्कर अर्पण करता है तो वो बुद्धिवर्धक हो जाता है। और हम शक्कर दोनों मिक्स करके, हाँ, मिक्स करके 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, बाकी जल डाल दो। और भगवान को ये अर्पण करने का इतना फल बताया हुआ है कि अगर कोई मंद बुद्धि भी बालक है तो वो कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है। ऐसा भी है। जो ये डेली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। और सावन के मास में तो कई गुना वो सोने पे सुहागा वाला हो जाता है कब। ठीक। तीसरी राशि मैंने बताई कि धनु राशि जी। धनु राशि से जब हम कर्क राशि पर आएंगे तो हमारे से अष्टम राशि बन जाती है। तो अष्टम होने से ये भी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं। तो उनको भी चाहिए कि भगवान को कच्ची लस्सी, उसमें थोड़ा सा तिल मिक्स कर लें, काले तिल, और भगवान जी को अर्पण करें, उनको प्रणाम करें, बेलपत्री चढ़ाएं, तो उनको भी पूरा लाभ होगा। और स्वास्थ्य में कोई उनकी जो उनकी कठिनाइयां आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कर्मकांड का भी हमारे हिंदू समाज में बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई पूजा अगर प्रॉपर जिस वे से करनी चाहिए उस वे से ना की जाए तो कहते हैं शुभ फल की बजाय अशुभ फल भी मिलता है। जी। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा है कि जो अगर हम किसी खास प्रयोजन से कर रहे हों तब तो ये बात आ जाती है। और अगर हम भोले भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से कर रहे हैं तो उसमें ये बात लागू नहीं होती है। क्योंकि जिस तरह कोई छोटा बालक शरारत कर ले, छोटा 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, कितना, तो उसकी जो जैसे माता पिता हैं उसकी गलती को माफ कर देते हैं और उसको उस गलती को सीरियसली लेते ही नहीं है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो हम किसी भी तरह कर लें, तो भगवान भी उस चीज़ से
ऐसे नहीं होते हैं। मतलब आपका मन सच्चा होना चाहिए। हाँ, सच्चा होना चाहिए बस। और अगर वो बात जो आप पूछ रहे हैं वो लागू तब होती है कि अगर कोई खास प्रयोजन से हम कुछ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम हाँ के लिए। काम के लिए, तो वहां पर उसको विधि से पूरी करना निष्ठा के पड़ेगा, साथ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मंत्रों में इसकी, चलो फिर कभी हम उस पर लंबी वो करेंगे। मंत्रों को एक ही मंत्र है, जैसे समझ लो जो हमारे पीछे ये बल्ब लगा हुआ है, लाइट मीटर से आ रही है जी, एक तार पंखे से चली हुई है, पंखा चल पड़ेगा। एक तार आप बल्ब से चलो, लाइट चल पड़ेगी। एक हीटर से लगा लो, वो हीटिंग देने लग पड़ेगा। ऐसे ही मंत्रों का भी कुछ काम है। जिस प्रकार काम संकल्प लेंगे, जिस उद्देश्य का संकल्प लेंगे, मंत्र उसी तरह से काम करेंगे संकल्प के अनुसार। और उसके भी विधान बताए गए हैं। तो जब खास कोई विधि हो तब उसको विधि के अनुसार वो उस तरीके से अगर हम करेंगे उसमें पूर्ण फल। लेकिन अगर आप वैसे पूजा करवा रहे हो, कोई सिंपली खुशी से करवा रहे हो, हाँ, खुशी से करवा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सावधानी के साथ और विधि के साथ उसको संपन्न करें। पंडित जी, इस महीने में मुख्य त्योहार कौन कौन से हाँ, आ रहे हैं? इस इस महीने में मुख्य त्योहार, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस महीने में सबसे पहले तो जो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वो इस श्रावण के महीने में ही आता है। 19 अगस्त को ही वो है, उसी दिन श्रावण का महीना कंप्लीत होगा खत्म पक्ष होगा। के अनुसार, पक्ष के अकॉर्डिंग। जी। दूसरा त्योहार इसमें आता है सिंगारा तीज, तृतीया का होता है, जिस दिन सुहागिन औरतें श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और माँ गौरी की पूजा करती हैं। दूसरा इसमें ये आता है। तीसरा इसमें एक और आता है नागपंचमी। नागपंचमी बहुत से लोगों की ज्योतिष के अनुसार कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं। उस दिन भगवान जी को नाग अर्पण करने से काल सर्प दोष में राहत प्राप्त होती है। सावन के महीने सावन में के आ रहा है महीने नागपंचमी। वो 3 ये मुख्य इस महीने के त्योहार त्योहार भी आते हैं। पंडित जी, काल सर्प दोष जी जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट जी, इसे माना जाता जी है। जी। लेकिन ये कुंडली में होता क्यों है? ये ऐसा है कि एक इसके कारण, सबसे पहले तो कारण ये है कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में एक राहु और एक केतु, जी, इनके बीच अगर 7 ग्रह आ जाएं तो वो काल सर्प दोष में आ जाता है। राहु मुख है, केतु पूंछ है, उसके बीच में अगर सभी ग्रह आ जाएं तो वो, चाहे वो ग्रह उच्च के हों, बहुत ही सॉलिड हों, तो वो व्यक्ति अपने कामों को बड़े संघर्ष के साथ कर पाता है। क्योंकि एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है, बीच में वो सभी ग्रह जैसे पिस से जाते हैं, वो कारण बन जाता है, तब ये होता है। और दूसरा कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष बन जाते हैं। ये 12 प्रकार के हैं, वैसे तो ज्यादा हैं। काल सर्प दोष भी 12 तरह के हैं। जी, 12 भाव हैं, तो 12 भाव अलग अलग उसमें वो प्रकट करते हैं कि कौन सा दोष है। इसकी एक हम स्पेशली कभी अगर भगवान ने चाहा तो बनाएंगे इस पर, जरूर पंडित जी, जरूर। उस पर पूरी खुली उस पर चर्चा करेंगे, वो बताएंगे। तो काल सर्प दोष जिनको भी है सबको पता ही होता है, जिनकी भी कुंडलियां बनी हुई हैं, तो वो नाग पंचमी के दिन भगवान को नाग और नागिन का जोड़ा, उसको पंचामृत से स्नान करा करके भगवान जी को वो अर्पण कर दे तो उनको भी राहत मिलेगी। इससे मिलेगी। पंडित जी, नागपंचमी किस दिन आ रही है? हाँ, इस बार जो नाग पंचमी है वो 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को। जी। और रक्षाबंधन जैसे मैंने बताया कि वो 19 को है। इसमें भी एक वो आ जाती है, भ्रांति आ जाती है कि रक्षाबंधन कब मनाएं, कब करें। तो इसका भी मैं समय देख रहा था पंचांग में, ठीक 1:30 बजे से के बाद शुभ समय इसमें बताया गया है रक्षाबंधन का। 1:30 बजे के बाद? 1:30 बजे के बाद का। इस बार पहले भद्रा होने के कारण उसको अशुभ माना गया है। और जो बिल्कुल सही समय पर अगर कोई करे तो 1:30 बजे के उपरांत शाम तक, जब मर्जी शाम तक कोई भी बांध सकता किसी है, भी समय बांध सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। आप हमारे दर्शकों को अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं अगर गागर में सागर वाली बात कहूँ तो यही कहूँगा कि हमारे 18 पुराण लिखे गए हैं और उनमें व्यास जी से ये प्रश्न किसी ने कर दिया था, तो व्यास जी ने भी यही 2 लाइनों में उत्तर दिया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, कि हमें जितना हो सकता है परोपकार करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। यही मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर कर सकें तो परोपकार करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इतना जरूर कर लें कि पाप कर्मों से हम दूर रहें। थैंक यू पंडित जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं भी आपकी तरफ से आपके जीबीसी चैनल का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारी दुनिया में इसी तरह का प्रसारण करते रहें जो समाज के लिए लाभदायक और प्रेरणादायक रहे। थैंक यू पंडित। AB University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552